हेलो गाइस, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम सीबीएसई के द्वारा जो रिलीज़ किया गया अभी जो टर्म वाइज सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई ने एग्ज़ाम 2021-22 के लिए टर्म एंड का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। टर्म वाइज सिलेबस टर्म 1 में क्या आएगा, टर्म 2 में क्या आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो है, ब्रॉडली अगर हम इस चीज़ की बात करें तो पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। 80 नंबर का होगा टर्म 1 और टर्म 2 को मिलाकर, और बाकी के जो बचे हुए 20 नंबर हैं वो आपके एएसएल टेस्ट के होंगे। और एएसएल टेस्ट आपके टर्म 1 में भी होगा और एएसएल टेस्ट आपके टर्म 2 में भी होगा। अब ये जो कंपैरिजन दिया हुआ है, इस कंपैरिजन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और इसी कंपैरिजन से हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि इस बार के लिए कौन कौन से लेसन्स जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं, वो भी आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, टर्म 1 और टर्म 2 का जो पहला सेक्शन ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, इसमें 2 पैसेजेस आएंगे। एक होगा अनसीन पैसेज और एक होगा केस बेस्ड अनसीन पैसेज, वो भी फैक्चुअल होगा। तो ये आपके 14 मार्क्स का होगा टर्म 1 में, और टर्म 2 में भी ये 14 मार्क्स का होगा। और टर्म 1 में भी जो पहला पैसेज होगा उसका वेटेज होगा 8 मार्क्स, और जो केस बेस्ड पैसेज आएगा वो होगा 6 मार्क्स का। तो टर्म 2 में भी सेम सिचुएशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये केस बेस्ड पैसेज क्या होते हैं, इसमें किसी पर्टिकुलर रिसर्च के हिसाब से कोई पैसेज दिया हुआ होता है जिसमें किसी प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया जाता है, उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया जाता है, उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आते हैं। तो ये हो गया आपका 14 मार्क्स। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में आप देखिए कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें केवल 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं टर्म 1 में। एक तो होगा आपका नोटिस राइटिंग, और दूसरा होगा आपका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, ये होगा। और साथ में एक लॉन्ग राइटिंग टास्क भी दिया हुआ है जिसमें एक एडिटोरियल लेटर होगा गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और चौथा क्वेश्चन एक और इंक्लूड किया गया है, आर्टिकल राइटिंग। तो इस तरह से टर्म 1 में आपके 4 क्वेश्चन हो गए, नोटिस राइटिंग, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, एडिटोरियल लेटर और एक आर्टिकल राइटिंग। तो इन 4 में से जो है आपको करने केवल 2 ही हैं, क्योंकि एक तो नोटिस राइटिंग और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ये ऑप्शन में आएंगे। इन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, वो 3 मार्क्स का होगा। और जो एडिटोरियल लेटर है और आर्टिकल राइटिंग है, इन दोनों में से भी कोई एक अटैम्प्ट करना है, वो 5 मार्क्स का होगा। टोटल कितने हो गए? 8 मार्क्स हो गए। अब टर्म 2 की तरफ आते हैं। टर्म 2 में क्या किया गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन कार्ड्स और रिप्लाइज टू द इन्विटेशन दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें ऑप्शन में आएगा वो है लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर ए जॉब और रिपोर्ट राइटिंग। तो ये लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर ए जॉब और रिपोर्ट राइटिंग ये दोनों ऑप्शन में होंगे, दोनों में से एक करना होगा। और इन्विटेशन वाला क्वेश्चन तो अब पक्का हो गया है, या तो इन्विटेशन आएगा या रिप्लाई टू इन्विटेशन आएगा। तो 3 + 5, ये इन्विटेशन वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और 5 मार्क्स का होगा आपका एप्लीकेशन फॉर ए जॉब और रिपोर्ट राइटिंग। तो ये टर्म 2 के लिए हो गया। ये भी टर्म 1 में भी 8 मार्क्स का है, टर्म 2 में भी 8 मार्क्स का है। अब सी सेक्शन जो लिटरेचर सेक्शन है वो टर्म 1 में भी 18 मार्क्स का है और टर्म 2 में भी 18 मार्क्स का है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन हैं इसमें। लिटरेरी, प्रोज, पोइट्री, एक्सट्रैक्ट, सीन टेक्स्ट टू एसेस कंप्रहेंशन एंड अप्रिशिएशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड एक्स्ट्रापोलेशन। Question based on the text to assess comprehension and appreciation, analysis, inference और extrapolation। तो ये आप इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें शामिल होंगे। और इसमें कौन कौन से लेसन्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, और माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, कीपिंग क्वाइट, और विस्टास में से थर्ड लेवल और द एनिमी, ये आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे। अब इसमें ये वाली चीज़ अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये क्वेश्चन MCQs होंगे या किस तरह के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको जो टर्म 2 दिखाई दे रहा है उसमें भी यही है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट और टेस्ट टू असेस कॉम्प्रीहेंशन एंड अप्रिशिएशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस और एक्स्ट्रापोलेशन। इसमें फ्लेमिंगो में आपके 2 लेसन है, रेड ट्रैप और इंडिगो। इसका मतलब है फ्लेमिंगो में से आपके पोएट्स एंड पैनकेक्स को हटा दिया गया है, इंटरव्यू को हटा दिया गया है, गोइंग प्लेसेस को हटा दिया गया है, और पोएम्स में से अ रोड साइड स्टैंड, ये वाली जो पोएम है इसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। और उसके बाद में थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये ऑलरेडी हैं आपके। और विस्टास में शुड विजर्ड हिट मॉमी ऑन द फेस ऑफ इट, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ये आपको टर्म 2 में पूछे जाएंगे। तो
इसमें अगर आप विस्तास में देखें तो टाइगर किंग को हटा दिया गया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को हटा दिया गया है और मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड को हटा दिया गया है। तो आप फिर से एक बार नोट कर लें कि जो आपकी पहली बुक है फ्लेमिंगो, उसमें से कौन कौन से लेसन हटाए गए हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स और द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस और साथ में अ रोड साइड स्टैंड। और जो विस्तास है, विस्तास में टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड, इनको हटा दिया गया है। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, एमसीक्यूज़ इंक्लूड होंगे या दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, ये अभी तक इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि, लेकिन जैसा कि पहले बताया हुआ है, टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 में जो है एमसीक्यूज़ होंगे और टर्म 2 जो है वो पूरी तरह से पैसेज, ये जो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि ये सीबीएसई ने पहले ही इसको स्पष्ट कर रखा है। तो होप करते हैं कि शायद ऐसा ही होगा, लेकिन अभी तक इसमें क्लियर नहीं लिखा है कि ये एमसीक्यूज़ होंगे या नहीं होंगे। So thank you very much for watching. If you like the video, hit a like button and share it among your friends and subscribe the channel DK English Pathshala. Thank you very much.